इस वीडियो में हम पढ़ रहे थे एनएमएमएस हरियाणा 2024 सेट सी के प्रश्न। तो 30 तक के प्रश्न हमने वीडियो 1 में कर लिए। आगे वाले सारे प्रश्न इस वीडियो में सोल्व करेंगे। पी क्यू आर एस और टी एक गोल मेज के चारों ओर उसके केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। भाई ये बना ली गोल मेज। कितने हैं बंदे हैं? 5, 1 2 3 4 और 5। देखो अंदर की तरफ इनका मुंह है, तो टी एस के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। पहले एस को बना लो, ये बना दिया एस। एस के दाईं ओर उल्टे हाथ की तरफ कौन से स्थान पे? दूसरे पे कौन बैठा है? पहला तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, टी बैठा है। फिर देखो आर टी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। भाई ये टी है, इसके दाईं ओर एक दूसरा स्थान पे कौन बैठा है? आर। फिर देखो क्या है, पी एस के एकदम साथ नहीं बैठा। एस के साथ तो ये है और ये है। यहाँ कौन नहीं बैठा है? पी। तो पी यहाँ बैठा है। तो फिर क्या बच गया यहाँ पे? पी आ लिया, क्यू बच गया। भाई क्यू, ये क्यू है, पी क्यू आर एस टी। तो क्या बताना है बताइए, एस और टी के मध्य कौन बैठा है? एस टी के मध्य कौन बैठा है? क्यू। क्यू किस ऑप्शन में है? नहीं भाई देखो एक बार, पी और एस और टी, एस और टी के मध्य कौन बैठा है? क्यू बैठा है। तो इसका सही आंसर है बेटा क्यू। आगे देखो, दर्पण में देखने पर एक घड़ी 11:20 दिखा रही है, तो सही समय क्या है? दर्पण में और घड़ी में क्या अंतर है? भाई घड़ी में अलग दिखाई देता है, दर्पण में अलग, क्योंकि सुइयाँ हैं वो टेढ़ी दिखाई देंगी। तो किस में से घटाएंगे? 11:60 में से घटा दो भाई। 11:60 मतलब 12 बजे में से घटा देते हैं। कितना? 11:20। देखो 0, 6 में से 2 गए 4, 11 में से 11 गए 0। 12:40 बोलते हैं, 0:40 किसको बोलते हैं? भाई 12:40 को। तो जब आपसे पूछा जाए कि दर्पण में समय इतना है और असली समय क्या होगा, तो 11:60 में से घटा देना है। अगर घड़ी 24 घंटे वाली है तो उसको 23:60 में से घटा देंगे। ठीक है। देखो अब अगला सवाल, प्रश्न नंबर 65। भाई एक आदमी के दराज में 62 जोड़ी जूते हैं। 24 एक जैसे नीले, 18 एक जैसे काले और 20 एक जैसे लाल। लाइटें बंद कर दी और वह पूरी तरह से अंधेरे में है। उसे कम से कम कितने जूते निकालने चाहिए ताकि 100% सुनिश्चित हो सके कि उसके पास कम से कम एक जोड़ी काले जूते हैं। भाई टोटल कितने हैं? देखो 62 जोड़ी हैं। कितनी जोड़ी हैं? 62। काले कितने हैं? 18। कितने हैं? 18। 62 में से 18 गए, देखो 12 में से 8 गए 4, 5 में से 1 गए 4, मतलब 44 जोड़ी तो ऐसी हैं जो काली नहीं है। 44 जोड़ी तो उसने वो निकालनी पड़ेगी। तब जाके 45वीं जोड़ी है वो किसकी निकलेगी? वो काले जूते की निकलेगी। लेकिन 45वां जूता उठाएगा तो एक जूते से जोड़ी नहीं बनेगी, जोड़ी में 2 जूते होते हैं। तो इसलिए 45 के बाद 46, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 46। फिर देखो क्या है, एक कक्षा में विमल का क्रम ऊपर से 18वां और नीचे से 27वां है। देखो भाई ये लाइन है, ऊपर से गिनते हैं ना विमल को, लड़की तो वही बैठी है, ऊपर से उसका नंबर है 18वां और नीचे से गिनेंगे तो उसका नंबर है 27वां। तो लाइन में कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? भाई दोनों को जोड़ दो, 28 और 27 17
18, 8 और 7 15, 2 और 1 3 और 1 4, 45 हो गई। लेकिन आप देखोगे तो विमल है, ऊपर से गिनी तब भी लगी, नीचे से गिनी तब भी लगी, मतलब 2 बार इसकी गिनती हो चुकी है, इसलिए इसमें से 1 घटा दो। 45 में से गया 44, तो सही आंसर है 44। उसके बाद है भाई, यदि प्लस का अर्थ भाग, भाग का अर्थ गुणा, और गुणा का अर्थ माइनस, और माइनस का अर्थ है प्लस, तो 30 भाग में 10 गुणा में 18 प्लस में 6 माइनस में 12 का मान के ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर है 2 309। इसके लिए आप हमारी बोर्ड मास की वीडियो देखें, पूरी वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा और नंबर आपका कहीं भी नहीं कटेगा। उसके बाद है प्रश्न नंबर 68। यदि ब्रेक को कूट भाषा में इतना लिखते हैं, काइट को इतना लिखते हैं, तो उस कूट भाषा में RIB को कैसे लिखेंगे? भाई देखो, ऐसे सवालों में R इसमें भी है, I इसमें है, B इसमें है, तो R दूसरे नंबर पे है R, ठीक है, R दूसरे नंबर पे है, तो दूसरे नंबर का कोड क्या है? 1, तो यहाँ पे 1 हो गया। I दूसरे नंबर पे है, दूसरे नंबर का कोड है 7। B पहले नंबर का कोड है 5, तो क्या हो गया? 175, इसका सही आंसर। अब देखो भाई प्रश्न नंबर 69। सुनील का जन्मदिन बुधवार 1 जून को है, और यदि प्रिया का जन्मदिन 16 दिसंबर को हुआ तो उसी वर्ष प्रिया का जन्मदिन सप्ताह में किस दिन होगा? 1 जून से गिनते हुए 16 दिसंबर तक जाएंगे और दिन कैलकुलेट कर लेंगे कौन सा दिन है। लेकिन अगर एक के करके गिनेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, हमारे सवाल छूट जाएंगे। तो ऐसे सवाल कैसे करने हैं? 1 जून को कौन सा दिन है? बुधवार, तो 30 जून होगी, ठीक है। ऐसे गिन लेना, ये उंगलियों के निशानों पे, ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अब जुलाई आ गया 31 का, जुलाई के बाद अगस्त फिर 31 का है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। दिसंबर तक हमने जाना नहीं है, मतलब ख़त्म नहीं करना, 31 तक नहीं जाना है। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और 16 दिसंबर के 16 जोड़ दिए, इनको जोड़ लो और 7 से भाग दे दो। 3 3 6 3 3 9, 3 जो के 12, 15, 18, 19 तो ये हो गए भाई, 1 2 3 और 6 ये 9, 199। 199 को 7 से भाग करेंगे दिन देखने के लिए। 7 दूनी 14, बच गए 5, बच गए 9, 7 8 56, बच गए 3। देखो अब 3 बच गए, तो लेकिन एक कोई बुधवार था, ठीक है, तो एक बुधवार है, इनमें बच के 2, एक तो बुधवार है, एक बुधवार, एक वीरवार, एक शुक्रवार, 3 है। बुधवार से स्टार्ट करना है, बुधवार से 1 तारीख को बुधवार था, तो बुध, वीर, शुक्र। तो 16 दिसंबर को कौन सा दिन है? वो प्रिया का जन्मदिन है, वो शुक्रवार को है। इस प्रकार के ये सवाल आएंगे। उसके बाद है 17वां, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 8वें अक्षर और बाएं, उस अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा? भाई बी की तरफ से गिने तो बाएं होता है, और जेड की तरफ से गिनेंगे तो दायां होता है। नीचे से 8वां और फिर उसका बायां, फिर उससे आगे 8 ये और 8 ये, कितने हो गए? 16। तो पीछे 16वां अक्षर गिन लो, या 27 में से 16 घटा के आगे से 11वां अक्षर गिन लो, वही इसका आंसर है, जो कि के सही आंसर है।
उसके बाद है प्रश्न नंबर 71 से 74। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर नीचे दिए गए हैं, आरेख पर आधारित हैं। देखो भाई, जो वर्ग है ये शहरी के लिए है, जो आयत है ग्रामीण के लिए, जो वृत्त है वो शिक्षित के लिए, और जो ईमानदार है उसके लिए त्रिभुज है। बिल्कुल आसान सवाल है, बस ध्यान से देखने की जरूरत है। ये तो फ्री के नंबर है। देखो क्या है, वे लोग जो शिक्षित, ग्रामीण और ईमानदार लेकिन शहरी नहीं हैं। कौन से नहीं हैं? शहरी। तो शहरी वर्ग में है, जो अकेले वर्ग में है, वर्ग में ना हो और बाकी तीनों में हो, शिक्षित ये रहे। वृत्त में है, ग्रामीण है, मतलब डिब्बे में देखो ये 3 है ना, ये वृत्त में भी है, इस आयत में भी है, और इसके साथ अब देखना है, और ईमानदार हैं, इसमें भी होने चाहिए भाई, त्रिभुज में भी, लेकिन ये त्रिभुज में नहीं है। तो ये 11 है, वो त्रिभुज में भी है, आयत में भी है, और इस वर्ग में भी है। तो इसका आंसर है 11 कौन से ऑप्शन में है? 3 में। इस प्रकार से इसको समझ के करना है। फिर वे लोग जो शहरी, शिक्षित और ग्रामीण हैं लेकिन ईमानदार नहीं है। देखो मतलब त्रिभुज वाले हैं वो ईमानदार हैं। त्रिभुज वाले को छोड़ के त्रिभुज को देखो, इसमें है जो इसके बाहर वाले उत्तर होंगे। इसके बाहर वाले कौन कौन से? जो शहरी, शिक्षित और ग्रामीण। ये शहरी हैं, ये शिक्षित हैं, ये ग्रामीण हैं। मतलब जो इसमें वर्ग में भी हैं, इस वर्ग में भी हैं, और नीचे वर्ग में भी हैं। तो ये देखो, ये 8 है ना, ये तीनों में है, इस वर्ग में भी, इस वर्ग में भी, इस आयत में भी। तो इसका आंसर है बी। उसके बाद है प्रश्न नंबर 73। वे लोग जो शिक्षित, शहरी और ईमानदार हैं लेकिन ग्रामीण नहीं हैं। अब ग्रामीण को देखो भाई, ये है ग्रामीण मतलब ये आयत वाला, इसको छोड़ के तो तीनों में है। देखो ये वर्ग में भी है, ये त्रिभुज में भी है, और इस वर्ग में भी है। तो ये क्या है? 1। तो इसका आंसर देखो 1 का ऑप्शन 4 में है। कुछ बच्चे जल्दबाजी में 1 देख के ऑप्शन 1 ही भर देते हैं। भाई ऑप्शन 4 में दे रखा है 1, तो 4 ही भरना है। ठीक है। उसके बाद है अगला प्रश्न क्या है? देखो, वे लोग जो ग्रामीण, शिक्षित, ईमानदार और शहरी हैं वो किस अंक द्वारा प्रदर्शित किए गए हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा 9। अब देखो प्रश्न नंबर 75 और 76 के लिए दी गई आकृति x का दर्पण प्रतिबिंब चुनिए। भी दर्पण में देखने के बाद ना उल्टा जो भाग होता है वो तो सुलटा दिखाई देता है, और जो सुलटा है मतलब जो दाहिना है वो उल्टा दिखाई देता है। मतलब लेफ्ट हिस्सा हमारे शरीर का राइट बन जाता है और राइट हिस्सा लेफ्ट बन जाता है। तो सही आंसर है इसका 3। प्रश्न नंबर 76 देखो क्या है, इसकी आकृति बतानी है भाई। इसकी इमेज इसमें कैसे बनेगी प्रतिबिंब में? तो इसका आंसर है 3। अब है प्रश्न नंबर 77। भाई देखो एक त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है। अगली बार में क्या हुआ, इसके ऊपर वाले बॉक्स को लाइन कर दिया, अगले में नीचे वाला भी लाइन कर दिया। ये वृत्त में प्लस है, एक भाग इसका लाइन कर दिया, नीचे वाला भी कर दिया, इसके लगता हुआ। तो आगे एक आटा क्रॉस है एक वर्ग के अंदर, अगले वाले में इसको लाइन से कर दिया, तो अगला क्या होगा, अगले वाले में भी देखो ये लाइन ना सीधी थी, सीधी ऐसे, इसमें भी सीधी है, लेकिन इसमें टेढ़ी है, तो ये टेढ़ी लाइन आगे बढ़ के ऐसे बन जाएंगी। ऐसे इन लाइनों को आगे बढ़ा दिया, तो आगे ये लाइन है ना,
इस ऑप्शन में बी में। वैसे तो इसमें लाइन दे रखी है, फिर इसमें ये सीधी लाइन ऐसे हैं और इसमें लाइन ऐसे हैं जैसी इसमें थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। जैसी लाइन इसमें थी ऐसी ही तुमने निशान लगाना है। और उसके बाद है प्रश्न नंबर 78। प्रश्न नंबर 78 में देखो क्या है, एक त्रिभुज है, अगले में क्या किया, उसके बीच में लाइन लगा दी और उसके एक कोने पे वर्त बना दिया और अगले में त्रिभुज मिटा दी। देखो अब वर्ग है, अगले में बीच में प्लस का निशान लगा दिया और एक लाइन ऐसे लगा दी और अगले में बार वाले मिटा दिया। इसमें एक वर्ग है, नीचे ये एक चाप जैसी लगा रखी है, अगले में कांटा बना दिया, तो अगले में क्या होगा, अगले में इसका ये बॉक्स ऊपर वाला ये मिटा दिया है, तो इसका आंसर है 4। 79 देखो 3, 4, 7, 20, 87, 436। इसमें क्या करना है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में केवल एक गलत पद है, उस गलत पद को ज्ञात कीजिए। भाई पहले तो श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे। शुरुआत वाली जो संख्या है बिल्कुल छोटी है, लास्ट वाली संख्या बड़ी है। इसका मतलब है कि इसमें कहीं ना कहीं गुणा जरूर है। अगर ये पीछे वाली संख्या छोटी होती तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें जोड़ हो रहा है, लेकिन अब संख्या इनकी तुलना में बहुत बड़ी है, तो इसका मतलब इसमें गुणा है। इसका अंतर 1 का, इसका अंतर 3 का, फिर 13 का, फिर 67 का, मतलब कोई गुणा और ये है, कोई तरीका इसमें फॉलो हो रहा है। तो देखो जैसे 3 से 4 हुआ, कैसे हुआ, 3 गुणा में 1 जमा में 1, 3 एकम 3 और 1 4, 4 हो गया। अगला है 4 गुणा में 1 जमा में 4 गुणा में 2 जमा में 1, 4 दूनी 8, अगर जमा करें तो 9 आएगा, लेकिन इसमें जमा नहीं है, इसमें घटा है। एक बार घटाकर एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है, तो कितना हो गया, 4 दूनी 8, 8 में से गया 7, 7 है। फिर देखो भाई पहले 1 से गुणा करी, फिर 2 से करी, अब ये 7 आ गया, 7 को करेंगे 3 से, 7 दिया 21, और अब के बाद 1 जोड़ेंगे, 21 और 1 22, फिर आता है 22, ये 20 इसने लिख रखा है 20, लेकिन अगर अब 22 रखें तो क्या अगले सीरीज हमारी ठीक बनेगी। 22 गुणा में 4 माइनस में 1, 22 चौक 88, 88 में से गया 87। इसका मतलब है अगर 22 रखते हैं तो अगला उत्तर 87 सही आता है, तो जो 20 रखा गया है ये गलत है और गलत को ही हमने छांटना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर नंबर 2 20। उसके बाद है प्रश्न नंबर 80। 8, 12, 21, 64, 128, 228 इनमें से गलत पद कौन सा है। तो देखो भाई इनका अंतर देख लो पहले कितना है, 8 और 12 का अंतर 4, 12 और 21 का अंतर है 9, 21 और 64 का अंतर है 43, 64 और 128 का अंतर है 64, 128 और 228 का अंतर है 100। तो इसमें आपको कहीं ना कहीं स्क्वायर संख्या दिखाई देंगी। देखो ये 100 10 का स्क्वायर है, 64 8 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है। आइए बात समझ में। तो ये है जो 43 है ये किसी का स्क्वायर नहीं है, तो इसमें क्या है, देखो इसमें क्या है, ये तो 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है,
ये 8 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर। इसमें तो देखो 1 का अंतर है, इसमें 2 का अंतर है, मतलब या तो पीछे वाले अंक गलत हैं या आगे वाले अंक गलत हैं। भाई सीरीज जैसे चल रही है उसमें दोनों में बराबर आने चाहिए ना। तो देखो हम पहले इसको निकाल के देख लेंगे। भाई 2 का स्क्वायर कर दिया 4 हो गया 12 आ गया, 3 का स्क्वायर कर दिया 9 आ गया, 12 और 9 21। अब करेंगे 4 का स्क्वायर 16, इसमें अगर 16 जोड़ेंगे तो ये आता है 37, लेकिन इसमें 64 दिया है। फिर इसमें 5 का स्क्वायर जोड़ देंगे 25, तो ये आता है 62 अगले वाला, अगर ये 37 होता तो। लेकिन मतलब क्या है, ये लगातार स्क्वायर नहीं हो रहा है इसमें। तो जैसे इसमें है 8 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, मतलब हर स्क्वायर के बीच में 2 का फर्क है। तो ये 2 का स्क्वायर, उसके बाद आएगा 4 का स्क्वायर, इसके बीच में ये क्या है, ये है 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 और 12 ये है, 16 और 12 ओके आता 6 और 2 8 28। और फिर 6 का स्क्वायर, इसका अंतर था 6 का स्क्वायर 36, ये जुड़ के 8 और 6 14, 3 और 2 5 और 1 6 64। देखो अगली संख्या आ गई है, मतलब हर स्क्वायर पे 2 का 4 का 6 का 8 का इस प्रकार से बढ़ रहा है। तो इनमें से गलत क्या है, 21 संख्या ये गलत है। फिर है प्रश्न नंबर 81। यदि प्रकाश को सुबह कहा जाता है और सुबह को अंधेरा कहा जाता है, अंधेरे को रात कहा जाता है और रात को धूप कहा जाता है और धूप को शाम कहा जाता है, तो हम कब सोते हैं? भाई हम सोते हैं रात को, लेकिन रात को क्या बोला जाता है, देखो इसमें रात को धूप कहा जाता है। धूप, धूप किस ऑप्शन में 4, तो इसका आंसर है 4। फिर है प्रश्न नंबर 82। एक व्यक्ति 40 मीटर पूर्व की ओर चला। भाई ऐसे में क्या करते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऐसे बना लेते हैं। ये इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो भी बनाई हुई है, जिसमें ऊपर वाला टॉपिक भी और ये भी अलग अलग वीडियो में सारे समझाए गए हैं। क्या बताया, देखो एक व्यक्ति यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, जब जहाँ पे दोनों चारों दिशाएं मिलती हैं। एक व्यक्ति 40 मीटर पूर्व की ओर चला, पूर्व है ऊपर, भाई ऊपर चला ऐसे, कितना चला 40 मीटर। फिर क्या है, फिर दाएं मुड़कर 30 मीटर चला, फिर इधर मुड़ा भाई दाएं, कितना 30 मीटर। फिर दाएं मुड़कर 30 मीटर चला, फिर इसका दाएं इधर हो गया भाई, कितना चला 30 मीटर चला। और फिर दाएं मुड़कर फिर दाएं मुड़ गया भाई, इधर ये दाएं आ गया, 30 मीटर चला। तो वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? देखो भाई यहाँ से चला था वो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 40, और देखो इसके सामने वाला इतनी दूरी क्या है, ये 30 है, तो इसके सामने वाली 30 होएगी और 10 ये नीचे वाली। तो यहाँ पे वो व्यक्ति है, यहाँ से चला था, तो दूरी कितनी हुई 10, तो आंसर है 10 मीटर। इस प्रकार से अगर आप बनाओगे तो तुम्हें आसानी से समझ में आ जाएगा। उसके बाद है प्रश्न नंबर 83। देखो क्या है, नीचे दी गई आकृति में एक निश्चित क्रम अनुसार कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं। इनमें से एक संख्या लुप्त है, लुप्त संख्या ज्ञात करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। देखो इसमें क्या है, पैटर्न देखना होता है ऐसे सवालों में। पैटर्न ऐसे बन रहे हैं या ऐसे बन रहा है, ठीक है। तो इसमें पैटर्न कैसे बन रहा है, देखो ये बीच वाली संख्या है जो, इसको डबल कर दो, 7 और 7 14, 14 और 13 27, ये बन गया 45, 45 में 45 जोड़ दिया, 90, 90 में 54 जोड़ दिया, हो गया 144। तो इसमें बीच वाले को डबल कर दो, 32 की संख्या है, 32 और जोड़ दिया, 64 हो गया। 64 में क्या जोड़ें कि वो 68 बन जाए, भाई 68 में से 64 को घटा दो 4, तो 4 यहाँ लिख देंगे, तो क्या है 32 और 32 64 और 4 68 अपने आप आ जाएगा, तो आंसर 4B। उसके बाद है प्रश्न नंबर 84। में देखो क्या है,
ये आकृति दे रखी है भाई, इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है क्या आएगा। तो देखो जैसे इसमें क्या है 4 और 1 लिख दिया 9, तो इसने क्या लिखा 4 गुणा में 1, 4 गुणा में 1, 4 एकम 4 हो गई। तो इसको फिर 2 से गुणा कर दिया, गुणा में 2 जमा में 1, 4 दूनी 8 और 1 9, ये लिख दिया। अब ऊपर वाले देखो 5 की और 7 की, 5 ते 35 गुणा में 2, 35 दूनी 70 जमा में 1 बराबर 71, 71 हो गया। अब 85 को देखो कैसे आया, 7 गुणा में 6, 7 गुणा में 6, 7 6 के 42 गुणा में 2, 42 दूनी 84 प्लस में 1 बराबर है 85, ये 85 आ गया। तो ऐसे देखो 9 के 3 की गुणा, 9 गुणा में 3, 9 तिया 27 गुणा में 2, 27 दूनी 54, 1 जोड़ दो भाई, ये आ गया 55। तो 55 है ऑप्शन में, ये रहा ऑप्शन नंबर 3, ये इसका सही आंसर। अब देखो प्रश्न नंबर 86, वही त्रिभुज बना रखा है 2 1, लिखते 41, 4 2 क्या होगा 3 5 925। देखो क्या है 2 का स्क्वायर कितना है 4, ऐसे कैसे लिख दिया, 1 का स्क्वायर 1 41, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, तो ऐसे 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4, तो क्या आ जाएगा 164, ये रहा ऑप्शन नंबर 1 में। उसके बाद देखो भाई, उसके बाद है देखो इसमें बताना है इस खालिस्तान में क्या आएगा क्वेश्चन मार्क में। क्या कर रखा है इसने 17 और 8 दोनों जोड़ दिए, 17 और 8 25, 25 किसका स्क्वायर है 25 स्क्वायर है 5 का, तो ये इधर लिख दिया 5। तो 12 है वो किसका स्क्वायर है, और उन दोनों का जोड़ उसमें से 100 घटाना है, वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो 12 गुणा में 12 144, 100 नीचे दे रखे हैं, क्या बच गया 44, तो यहाँ आएगा 44। तब इन दोनों को जोड़ेंगे और उसका स्क्वायर, उसका वर्गमूल है ये, मतलब 12 क्या है स्क्वायर इन दोनों के जोड़ के बराबर है, तो इसका आंसर है 44। नंबर 87 देखो 2 9 28 65 126, अगला अक्षर क्या होगा भाई, ये तो 2 है, ये 9 है, 9 का मतलब है ये 2 की शक्ति 3 क्यूब प्लस में 1 है, ये 27 का मतलब है 3 की शक्ति 3 प्लस में 1, ये 65 है, 65 का मतलब है 4 की शक्ति 3, 4 चौके 16, 16 चौके 64, उसमें 1। देखो ये 2 की शक्ति 3 में 1 है, ये 3 की शक्ति 3 में 1 जोड़ दिया, 4 की शक्ति 4 में 1 जोड़ दिया 3 में, 5 की शक्ति 3 में 1 जोड़ दिया, 25 5 125। 5 के बाद देखो संख्या बढ़ रही है ना, 2 3 4 5 6, 6 की शक्ति 3 में 1 जोड़ दो, 6 गुणा में 6 36 गुणा में 6 216, 216 में 1 जोड़ दिया 217, तो किस ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर 4 में। इस प्रकार से कम 10 तक तो तुम्हें क्यूब याद होने चाहिए घन, और 10 तक कम से कम स्क्वायर याद होने चाहिए, देखते ही तुम ऐसे सवालों को पहचान जाओ। इसलिए उसके बाद है प्रश्न नंबर 88 से 90 तक निम्नलिखित जानकारी को पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। पी क्यू हिंदी में अच्छे हैं, आर पी हिंदी और गणित में अच्छे हैं, एस और क्यू विज्ञान अंग्रेजी में अच्छे हैं, आर एस टी पंजाबी और गणित में अच्छे हैं। तो हिंदी विज्ञान और अंग्रेजी में अच्छा कौन है भाई? ऐसे सवाल कैसे करने हैं, देखो ऐसे सवालों के लिए मैं एक पेज पे समझा देता हूँ तुम्हें।
कैसे करने हैं देखो। पहले तो जो ये नाम है ये लिख लो, PQRST। इधर लिख लो सब्जेक्ट, H हिंदी, E इंग्लिश, M मैथ, विज्ञान के लिए S लिख लो साइंस, और पंजाबी के लिए PB लिख लो पंजाबी, और गणित है, गणित आ चुका है। 5 सब्जेक्ट हैं, 5 बंदे हैं। तो देखो क्या बोल रहा पहली लाइन में, P और Q हिंदी और अंग्रेजी में अच्छे हैं। P है हिंदी है, हिंदी के नीचे टिक लगा दो। इंग्लिश में भी अच्छा है, इंग्लिश के नीचे भी टिक लगा दो। Q हिंदी और अंग्रेजी में दोनों अच्छे हैं, ये लगा दिया। अगली लाइन देखो क्या है, R और P हिंदी व गणित में अच्छे हैं। कौन? गणित में R और P के सामने लगा दिया और R के सामने गणित में लगा दिया, टिक। फिर है S और Q विज्ञान और अंग्रेजी में अच्छे हैं। S ये साइंस हो गया, साइंस में अच्छा हो गया। Q ये Q है, ये भी साइंस में अच्छा हो गया। S और Q विज्ञान और अंग्रेजी में अच्छे हैं, तो साइंस में हो गए दोनों। ये Q इसमें अच्छा हो चुका है अंग्रेजी में, और S को और लगाना है, ये S है, ये इंग्लिश में अच्छा हो गया। फिर है RST, पहले R बोला ना, R किस में अच्छा है? पंजाबी में, टिक कर दो भाई। S पहले R पहले पंजाबी का हो गया, अब गणित में लगा दो भाई, ये गणित है, ये R है, ये अच्छा हो गया। फिर है S पंजाबी और गणित में, ये S है, ये पंजाबी में अच्छा है और ये गणित में अच्छा है। T पंजाबी में अच्छा और गणित में अच्छा है, ये T है पंजाबी में और गणित में। अब देखो सवाल क्या पूछा है। अब सवाल पूछा है हिंदी विज्ञान और अंग्रेजी में कौन अच्छा है? हिंदी विज्ञान और इंग्लिश में कौन अच्छा है? तीनों निशान किस किस के ठीक हैं? हिंदी विज्ञान और इंग्लिश। देखो हिंदी वाला ये ठीक है, इंग्लिश वाला ये ठीक है, साइंस वाला ये ठीक है, तो कौन है ये? Q किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 2 में। प्रश्न नंबर 79 देखो क्या है, पंजाबी हिंदी और गणित में कौन अच्छा है? ये पंजाबी में ये है, गणित में ये है और हिंदी में ये है R। तो इस हिसाब से ये तीनों में हो गया R, तो ये R है इसका आंसर 1। अब प्रश्न नंबर देखो 90, गणित विज्ञान पंजाबी और अंग्रेजी में कौन अच्छा है? गणित में, विज्ञान में, पंजाबी में और इंग्लिश में, इन चारों में 4 टिक किस में है? ये देखो भाई, ये रही, ये कौन है? S। तो बच्चों आपने इस वीडियो में सभी 90% देख लिए हैं, और अगले वीडियो में आपको सब्जेक्ट के, सामाजिक के, विज्ञान की और गणित के किस प्रकार के सवाल आते हैं, कैसे उनको हल करना है, वो दिखाए जाएंगे, बताए जाएंगे, आपको समझाया जाएगा। तब तक आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।